एवरीवन, बेटा आज हम लोग क्लास 12th में मेगा बूस्टर पेपर 6 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए देखेंगे, जिसमें वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चे, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डैश इज़ यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। तो क्या रहेगा? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन क्या है बच्चे? ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। मतलब इम्यून सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस किया जाएगा, मास्क किया जाएगा, राइट। मतलब प्रिवेंट रिजेक्शन आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लाइक रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड सिरोसिस। ठीक है बच्चे, इसका मैकेनिज़्म आपको ध्यान रखना है कि जो टी सेल एक्टिवेशन होती है वो रिड्यूस कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक, दूसरा देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द एक्सिटिव कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स? गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, क्या आंसर है इसमें? एक्सिटिव कंजर्वेशन मतलब ऑफ साइड, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो उसके आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट में। ठीक है, लाइक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर, zoological पार्क, बोटेनिकल गार्डन, जीन बैंक इसकी एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम एनी 2 मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन एरिया। मतलब ऐसे 2 इम्पोर्टेंट जोन बताने हैं जिसमें स्पीशीज रिचनेस हाई हो। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन 2 geographical एरिया, द ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट। These 2 areas are included among the 25 hotspot of the world. ठीक है, if a population growing exponentially double in size in 3 years, what is the intrinsic rate of increase of the population? तो क्या याद रखेंगे? if the population growing exponentially double मतलब 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके in 3 year, what is the intrinsic increase of this population will be toward मैक्सिमम। क्या होगा बच्चे इसका इंट्रिंसिक रेट? मैक्सिमम होगा। एक होता है हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसा होता है हमारा? देखो, जैसे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहा है तो इसमें क्या आगे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ठीक है, फिर 32 और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 64। ऐसे करके इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ये जो ग्रोथ आती है हमारे पास, तो इस ग्रोथ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बट इसके डायरेक्टली ऑपोजिट में हम देखते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, देन 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो ये हमारी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। कौन सी है? लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि अगर इस ऐसे आपकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करती है, लाइक बैक्टीरिया एग्जांपल आ सकती है इसकी, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एग्जांपल बैक्टीरिया आती है, तो वो पॉपुलेशन क्या होगी? विल बी टूवर्ड मैक्सिमम इन 3 years, राइट। नेक्स्ट बता रहा है स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट। देखो बच्चे, स्टैटिन क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लोआस्टैटिन भी बोलते हैं, लोआस्टैटिन। ठीक है, तो ये जो लोआस्टैटिन है बच्चे, डिराइव्ड फ्रॉम फंगस। किससे डिराइव होगा? फंगस से डिराइव होता है। ठीक है बच्चे, है ना। फंगस भी कौन सा? एज पर जीलस टेरेसिस, बट इट वाज ओरिजिनली आइसोलेट फ्रॉम द ईस्ट। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ईस्ट से। ठीक है बच्चे, नाम क्या है उसका? मोनस्कस परपुरस। तो ये क्या करेगा बच्चे? इसका क्या काम होता है? इसका क्या काम होता है? लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सेक्शन बी, डिफाइन स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज की ऑक्यूपाइंग अ डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, trees occupy top vertical strata, a layer of forest, shrubs, the second herbs and grass occupy to the bottom layer. ठीक है बच्चे, why coding strand is not transcribed? The mRNA produced is consequently sense RNA. ठीक है, the other strand of DNA, that is coding strand or sense strand, is not normally used as template for transcription. If RNA were transcribed using the coding strand as a template,
we would produce an RNA molecule complementary in sequence to the original mRNA. ठीक है. Define endisms. Endism is the state of species being found in single defined geographical locations. मतलब वो species जो उसी particular area में पाए जाए, such as island states, nation, countries or other defined zones. Organisms that are indigenous to place are not endemic to it if they are also found elsewhere. ठीक है, वो वहीं पे स्पीशीज मिले, कहीं और ना दिखे, उसको हम एंडिज्म स्पीशीज भी कहते हैं. डिस्क्राइब द ब्रीफ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चे? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट्स. After the completion of biosynthetic stage, the product is subjected to various processes in order to separate and purify the products. ठीक है, आपको पता था बच्चे अप स्ट्रीमिंग होता है. अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग में क्या फ़र्क होता है? अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग. तो अप स्ट्रीमिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है बच्चे? जब तक आप सेपरेट नहीं करते हो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को, ठीक है, किससे? जेनेटिक मटेरियल ऑफ इकोलाई. ठीक है, तो जब उसको सेपरेट कर दोगे तो वो आपका क्या होगा? डाउन स्ट्रीमिंग. और उससे पहले जितना भी प्रोसेस, जैसे ह्यूमन सेल्स के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, कट करना, एम्प्लीफिकेशन करना, है ना, फिर होस्ट में डालना, वो सब प्रोसेस आपका क्या होता है? अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है. और ये बाकी रेस्ट जब हम किसी भी डिज़ायर्ड जीन को क्या करते हैं? सेपरेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस. ठीक है. Why Bt toxin not kill the baseless? Bt toxin protein exists in inactive protoxin in the Bt baseless threogenesis. But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into active from the toxin due to alkaline pH. क्योंकि जो इंसेक्ट होता है बच्चे, इंसेक्ट के गट जो होती है उसका pH कैसा होता है? pH जो होता है वो 8.2 रखो, विच इज़ एल्कलाइन. ठीक है, तो अब ये प्रोटीन क्या होती है? ये प्रोटीन इनएक्टिव होती है. जैसे ही इसके गट में पहुंचती है बॉल वॉर्म या इंसेक्ट के, तो वैसे ही ये एक्टिव हो जाती है और उसकी डेथ करवा देती है. ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्शन सी. सेक्शन सी के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे. जैसे सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस? नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट फ्यूज्ड, मानो जैसे ये मेल गैमेट है, फ्यूज्ड विद द एग सेल. ठीक है, ये आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे एग सेल के साथ टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट विच इज़ सिनगैमेट which develop into embryo while the other male gamete fused with the two polar nuclei, process known as triple fusion. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एम्ब्रियो सैक है. ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर क्या है? एंटीपोडल सेल्स, ये सिनर्जिड सेल्स और एग सेल, और सेंटर में पोलर न्यूक्लिया. बता रहे हैं कि जो मेल गैमेट है जब एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ जब फ्यूज़ करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे. ठीक है, और सेम दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज़ करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, तो अब जब ट्रिपल फ्यूजन्स और सिनगेमी दोनों मिक्स होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. और ये जो हमारी ट्रिपल फ्यूजन है ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा. ठीक है, और ये जाइगोट क्या बनाएगा? ये एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट क्रॉस? तो टेस्ट क्रॉस बच्चे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर होमोजाइगस पेरेंट लिया है हमने. ठीक है, ये डोमिनेंट है और रिसेसिव है. यहाँ पर भी पेरेंट हेट्रोजाइगस लिए हैं, है ना, होमोजाइगस, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस लिए हैं इनका. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास इनका क्रॉस किया तो हमने जब गैमेट बनाया तो ये आ गए, सभी टॉल आ गए. F1 जनरेशन में जो रेशो आई 1:0. अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी स्मॉल. मतलब एफ टेस्ट क्रॉस का मतलब ही है कि F1 जनरेशन का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से करवाएं. तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे? ये आ गया हमारे पास, देखो कैपिटल टी, इनका गैमेट बनाया हमने सबसे पहले इधर ही, तो इसका इसके साथ किया कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, और फिर स्मॉल टी आ गई डॉर्फ. तो इसमें क्या जनरेशन आ गई? 1:1 F1 जनरेशन. ठीक है बेटा. Draw and describe the post-transcription process in eukaryotes. Post-transcription process in eukaryotes. During transcriptional process, primary transcript RNA is converted into mature RNA. This process takes place
Prior to the translation process, post-transcriptional process of RNA in eukaryotes involve three steps, namely capping, polydenilations and splicing है ना। तो इसमें आपने याद रखना कि प्रोसेस्ड HNRNA से हम mRNA कैसे बनाते हैं। HNRNA में हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास mRNA बनेगा। तो उसमें मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि ये जैसे हमारे पास DNA है, मानो ये हमारे पास क्या है, एक RNA आ गया, तो इस RNA के ऊपर हम 5' पे मिथाइलेशन करेंगे और 3' पे हम क्या करेंगे, टेलिंग करेंगे। ठीक है, पॉलीएडिनिलीन टेलिंग भी कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे। ठीक है, ये आ गई कैपिंग। मिथाइलेशंस, मिथाइलोगुएनोसिन इज एडेड 5' एंड it help to recognition of mRNA by the ribosomes during translation process. Polydenilations, in these steps poly A tail is added to 3' end of RNA. Around 259 adenines are added to the 3' end of the RNA after the cleavage. ठीक है, ये देख लेना। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में हम लोग रिमूव किसको कर देते हैं बच्चे, देखो ज़रा यहाँ पर। स्प्लाइसिंग में द प्रोसेस इन विच इंट्रॉन्स द नॉन कोडिंग रीजन्स आर रिमूव, तो इसमें किसको हम रिमूव करेंगे, इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो बाकी एक्सॉन को क्या कर देंगे, जुड़ा देंगे। देखो यहाँ पर एक्सॉन आ गया। ठीक है, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मैच्योर mRNA। ये पॉलीडेनिलीन आ गया, पॉली ए टेल, और यहाँ पर 5' एंड पे हमने कैपिंग की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन वाला प्रोसेस। एक्सप्लेन पीसीआर। पीसीआर क्या होता है बच्चे, जैसे हम डीएनए का नंबर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, टेक्निक यूज टू मॉलिक्यूलर क्रिएट द सेवरल कॉपीज ऑफ सर्टन डीएनए सेगमेंट्स, है ना। इसमें स्टेप्स याद रखोगे आप लोग। एक होती है डिनेचुरेशन, एनीलिंग्स और एक्सटेंशन। ठीक है, डिनेचुरेशन में डीएनए के सेगमेंट सेपरेट होते हैं, ये देखो ये सेपरेट हो गए। फिर एनीलिंग्स के ऊपर क्या होता है, प्राइमर लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर प्राइमर्स की इलोंगेशन होती है, जिसको हम एक्सटेंशन वाला फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप आप लोग याद रखेंगे। पहले डिनेचुरेशन होती है, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे, फिर उसके बाद एनीलिंग होगी, और फिर उसके बाद एक्सटेंशन होगी। तो डिनेचुरेशन में डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाएंगे। एनीलिंग में क्या होगा, इन खुले हुए स्ट्रैंड के ऊपर स्ट्रेच लग जाएंगे, आरएनए प्राइमर लग जाएंगे। और इलोंगेशन में क्या होगा बच्चे, ये आरएनए प्राइमर जो है ये फर्दर इलोंगेट होकर कॉपी कंप्लीट बना देंगे। ठीक है बेटा, give the example to prove that microbe releases biogas during metabolism. There are lots of examples which prove that microbe release gas during their metabolism. Some examples are as follow. Dough, which is used to making dosa and idli, is fermented by bacteria. The puffy parents is dough to the production of CO2 by fermentation process. Swiss cheese is characterized by having the characteristic flavor and large hole. The large hole are formed due to amount of CO2 released by the bacterium. परपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये याद रखना बच्चे, स्विस चीज़ वाला। ठीक है, तो ये सेक्शन सी भी हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा भी है बेटा। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओव्यूल फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स। तो मेगास्पोर मदर सेल्स में आपने देखना होता है कि पोलाइडी कितनी होती है, मेगास्पोर मदर सेल्स की 2n होती है। कितनी है, 2n है। तो इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4, क्या बन जाएगी, मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बन जाएंगे मियोसिस से। ठीक है, मियोसिस 1 हो गई। अब इन 4 में से एक डिजेनरेट हो जाएगी, सॉरी एक फंक्शनल रहेगी, और ये 3 डिजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट या मोर और मोर रीजंस। और इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर सेल। ठीक है, बता रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं। फ्लोरिंग प्लांट, इट इज अ टाइप ऑफ मियोसिस दैट अकर विद इन द मेगास्पोरेंजियम विच प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम अ सिंगल डिप्लॉयड सेल्स। देख लो यहाँ, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक, सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन 4 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक, थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन 8 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सेक। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा बच्चे, शिफ्टिंग ऑफ न्यूक्लियर, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। ठीक है, तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो यहाँ पर क्या था, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, फिर क्या बन गया बच्चे, लीनियर टेट्रॉइड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। फिर यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर विच इज चेलेजल है, ये डिजेनरेटिंग मेगास्पोर। फिर इसमें आ जाती है आगे से करते करते। ठीक है,
एक बार देख लें, ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक ऐसे होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो ये पूरा प्रोसेस इसका देखना है बच्चे आपने, ठीक है। However, the most case only one of the 4 megaspores survive and continue to develop into the female gametophyte or embryo sac. The surviving megaspores undergo 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei, which are arranged into 7 cells in the mature embryo sac. These cell nucleoid 3 antipodal cells, 2 synergid cells, and 1 egg cells and 2 polar nuclei. ये क्वेश्चन बच्चे आपने याद करना है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। Linkage is the physical association of 2 or more genes on a chromosomes. They not show independent assortment. ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं और आपस में कम्प्लीटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन इज द जनरेशन नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन इट ऑकर ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मानो जैसे अगर जीन्स का क्रोमोसोम के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। Morgan carried out the several dihybrid crossing ड्रोसोफिला, देखना याद रखना इसमें लिंकेज में कौन सा लिया है, मॉर्गन ने आपका ड्रोसोफिला लिया है, टू स्टडी सेक्स लिंक्ड जीन्स। क्रॉस 1 येलो बॉडी वाइट आई फीमेल्स का क्रॉस किया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ, जिसको हम वाइल्ड आई भी बोलते हैं। क्रॉस 2 वाइट आई मिनिएचर विंग्स का क्रॉस किया रेड आई लार्ज विंग के साथ, उसको हम वाइल्ड आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड आई। तो इसमें आप देख सकते हैं मॉर्गन इंटरक्रॉस्ड देयर F1 progeny. He found that the 2 gene did not segregate independently and the F2 ratio deviated from the 9:3:3:1. Genes are located on X chromosomes, ठीक है, कभी भी Y पे नहीं होंगे, इसीलिए उसको हम लोग हॉलेंट्रिक जीन्स भी बोलते हैं। Where 2 genes are situated on the same chromosomes, the proportion of the parental gene combinations was much higher than the non-parental type. This is called linkage, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, इनकी वैल्यू याद रखना बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम, ये पेरेंटल आ गया, ये F1 जनरेशन आ गया बच्चे, ये F2 जनरेशन आ गई, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखना, जहाँ पे आपको जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा मतलब जो पेरेंटल होगा, है ना, जो जैसे 98% पेरेंटल है, तो देखो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का डिस्टेंस यहाँ पे देखो, और जिसमें रिकॉम्बिनेट ज़्यादा आएंगे बच्चे तो इट मीन्स कि पेरेंटल का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। जीन्स का क्रोमोसोम्स के ऊपर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो तभी वो रिकॉम्बिनेट ज़्यादा आएंगे। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का डिस्टेंस कम होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंग में क्या होगी, पेरेंटल आने की ज़्यादा होगी, ठीक है। थैंक यू बच्चे।